हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 57 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब बच्चों यहाँ पे सरफेस एरिया हमें निकालना है किन का? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब जैसे किस चीज़ की कॉम्बिनेशन की बात ये कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ पे आपको जो ये अभी आइसक्रीम दिख रहा है, ठीक है, ये क्रीम कोन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी दो सॉलिड्स मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला तो एक कोन, ठीक है, एक कोन बना हुआ है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर। तो इस तरह से अगर मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, तो दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अब सपोज ये आपको ये टेंट बोला जाए या जो भी हट बोला जाए, झोपड़ी बोला जाए, तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें आपका नीचे में ये क्या है, ये सिलेंडर की शेप में है और ऊपर वाला किसकी शेप में है, कोन की शेप में है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होता है, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं सॉलिड्स के, और इनमें क्वेश्चन में हमें इसका सरफेस एरिया पूछा जाता है कि किस तरह से इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल ना, पहले एग्जाम्पल नहीं, मैं पहले अनसॉल्व क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर ऊपर से आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम अनसॉल्व क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अनसॉल्व क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। अब बच्चों दो क्यूब्स हैं, दो क्यूब्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या है, इनका इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, इन दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। चलो ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब बोला जा रहा है इन दोनों को ना जोड़ा जा रहा है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं दो क्यूब्स को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? दो क्यूब्स को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाता है ना, ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो आते हैं बच्चों अपने आंसर शीट में, तब जाके हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि बच्चों आपको आंसर फर्स्ट में दिख रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, आपको सबसे पहले दो क्यूब्स दे रखे थे और सिर्फ हमें उसका वॉल्यूम दे रखा था। ये दो क्यूब्स जो अलग अलग हैं, ये टू क्यूब्स जो हमें दिख रहे थे, इनका सिर्फ एक वॉल्यूम दे रखा था। वो क्या दे रखा था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस की पावर क्यूब, ठीक है, मतलब कि एस ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब हमने इसको इक्वल कर दिया किसके, 64 के, और फिर इस हिसाब से हमारा एस का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। बिकॉज आप चेक करके देख लेना, 4 इंटू फोर क्या होता है, 64 होता है। ये चीज़ बच्चों अगर आपको पता ना हो तो आप इसका प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हो, जैसे मुझे तो पता था, बट आप इसका निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसे 2 से करोगे और आपके पास लास्ट में जितना भी आंसर बनता है, तब इससे आप ट्री के पेयर्स, मतलब कि तीन तीन नंबर्स का पेयर्स बना करके 4 निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा एस आ जाता है 4। अब देखो बोला क्या जा रहा है, इन दो क्यूब्स को हम जोड़ रहे हैं। अगर हम प्लस करते हैं बच्चों, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के आता है, ये क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है बच्चों, क्यूबॉइड बन जाता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हम निकालेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम लेंथ किसे लें, ब्रेथ किसे लें, बिकॉज हमें ये तो बोला नहीं जा रहा ना कि इसको हम ऐसे ऐसे जोड़ें या ऊपर में इसको जोड़ दें, या ऊपर में एक क्यूबॉइड इसमें जोड़ दें, या क्या कर दें। तो यहाँ पर हम रैंडमली किसी को भी, कोई सी भी साइड्स को लेंथ मान लेते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। यहाँ पर हमने रैंडमली माना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जो हमने माना है यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये सारी बच्चों सारी वैल्यूज आपको डाल देनी है यहाँ पर। जैसे कि 2 के बाद लेंथ की वैल्यू 4 आपको डाल देनी है, ब्रेथ की वैल्यू 4 आपको यहाँ पर डाल देनी है, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रेथ की वैल्यू आपको डालनी है 4, फिर उसके बाद हाइट की वैल्यू डालनी है 8, फिर उसके बाद इस तरह से हाइट और लेंथ आपको डालना है 4 और 8, ठीक है। इस तरह से आपको सारी वैल्यूज डालने के बाद 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, इन सबको प्लस करना है बच्चों। आपका आएगा 80 80 इंटू 2 कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब जैसा कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 1। अब बच्चों फिगर 1 आपको यहाँ पे दिख रही है,
तो लिखा हुआ है अ डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 1 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। तो यहाँ पर क्या है, 2 सॉलिड्स हैं, ठीक है। सबसे पहला एक क्यूब आपको दिख रहा होगा और ऊपर में एक छोटा सा हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वो जो ब्लॉक बना हुआ है वो 2 सॉलिड से मिलकर के बना हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके सर, नीचे वाले में जो है सर उसकी चारों साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, अब सर ऊपर वाले में जो सॉलिड है उसकी डायमीटर कितनी है, वो जो हेमिस्फीयर है हमारा वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर करना क्या है, हमें करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ध्यान रखना बच्चों, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलो बच्चों आते हैं अपने आंसर शीट में। आई नो कि मैंने डायग्राम जैसा था वैसा नहीं बनाया हुआ, बट फिर भी समझने लायक तो मेरे ख्याल से होगा। तो बेसिकली आपको ऊपर में जो हेमिस्फीयर दे रखा है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है और नीचे में ये जो क्यूबॉइड दे रखा क्यूब दे रखा है वो 555 दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम पहले ना टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल देते हैं, इस क्यूबॉइड का क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 6s², ठीक है। तो देखो हमारे पास 6s की वैल्यू क्या है, 5 और 5 इंटू 5, तो हमारा कितना आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। बच्चों ध्यान रखना ऐसे केसेस में हम कैसे करते हैं, जब भी आपको इस तरह का केस मिलेगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन काफ़ी बारी आता है, तो आपको क्या करना है, आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूरा निकाल देना है, उसमें से आपको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड करना है और माइनस कर देना है बेस। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास 2 बारी बेस काउंट हो जाता है। एक तो हमने जब टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकाला तब भी बेस ऊपर का काउंट हो गया, और जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तब भी काउंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, हमें एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बारी आ जाएगा ना। ये तो हमारा बीच में नहीं चाहिए ना, हमें बीच में इस वाले पार्ट को नहीं चाहिए, ना ही हेमिस्फीयर से ना ही उसमें से क्यूब में से, तो हमें ये बेस माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस, अब हेमिस्फीयर का बेस किस शेप में होता है, सर्कल के बेस में होता है, सर्कल के शेप में होता है, ठीक है। और उसके बाद प्लस करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, 150 तो हमने निकाल लिया था क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, 2πr² में से πr² माइनस होगा, आपके पास πr² बचेगा। इसकी वैल्यू आप पुट कर देना बच्चों, आपका क्या कहते हैं 150 तो था ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2 डिवाइड बाई 2, 4.2 डिवाइड बाई 2। इतना पोर्शन बच्चों जब आप काट पीट के ख़त्म कर दोगे, जैसे कि ये आपका 2 से 11 कट जाएगा, और फिर इसके बाद आपका 7 से ये 0.6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से आपका ये 0.3 आ जाएगा, लास्ट में जो भी नंबर्स आपके बचे ना उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 13.86 आएगा। तो 150 प्लस 13.86 आपका टोटल आ जाएगा 163.86। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। वापस बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल भी आपको फिर एक एक करके बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिख रहा है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ। बच्चों बर्ड बाथ मतलब कि जहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह आती हैं, ठीक है। तो फॉर हिज गार्डन इन द शेप तो ऑफ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब कि उसने बच्चों सिलेंडर की शेप में ना एक बर्थ बाथ बनाया जहाँ पे चिड़ियाँ वगैरह आती हैं। अब नहाती हैं कि नहीं नहाती वो भगवान जाने, मगर क्या कहते हैं वहाँ पर रुकती है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, बेसिकली आपका उसका हाइट दे रखा है 1.545 मीटर, मतलब कि वो जो हाइट में कितनी हाइट की बनी है 1.45 मीटर, और एक है इसका डायमीटर जो हेमिस्फीयर हल्का सा बना हुआ है, गड्ढा सा हो रखा है, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो एक चीज़ 1.45 मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो या तो हम किसी एक को मीटर में चेंज कर देते हैं या तो किसी एक को सेंटीमीटर में, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप सबको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले को चेंज कर दूंगा सेंटीमीटर में। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस जो बर्थ बाथ है उसको क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ। तो चलो बच्चों इसका भी हम आंसर सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन इसका। तो बच्चों आंसर थर्ड में हमारा क्या होगा,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाद हमारा क्या होगा, हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस। क्योंकि हमें ऊपर में तो खुला हुआ चाहिए ना, ये थोड़ा ना, अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तब तो हमारा ऊपर में बंद भी हो जाएगा, हमें तो बंद नहीं चाहिए ना, हमें खुला हुआ चाहिए। तो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, वो होता है आपका 2πRh 2πr²। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², और कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh। इन दोनों में बच्चों कॉमन कुछ दिख रहा है मुझे, 2πr और 2πr, तो वो हम ले लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा h, यहाँ पे बच जाएगा r। बड़ा सिंपल है बच्चों। फिर उसके बाद हम तो यहाँ पे देखो आपका 2 × 22/30 कर लेना, और इसके बाद देखो मैंने 1.45 मीटर था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने चेंज कर दिया 145 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 145 सेंटीमीटर 30, और आपका कितना, इन सबको बच्चों सॉल्व करके आपका आ जाएगा 33,000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर में क्या आ जाएगा 3.3 मीटर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो, तो ये था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। अब करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बच्चों आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में। अब देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में एक वेसल, मतलब कि एक बर्तन है जो कुछ इस शेप में है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, अब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि अब कैसे करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अभी हमने जब 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन किए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे है, और उसके नीचे हेमिस्फीयर है। हमें क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स। हमें वेसल्स की इनर सरफेस एरिया निकालनी है। हमें ये सारी चीज़ें रखें कि ये क्या है, सिलेंडर का हाइट 6 सेंटीमीटर है, और आपका क्या कहते हैं आपका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, और टोटल जो है वो हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम बच्चों देखो लिखेंगे यहाँ पर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐड करके और हेमिस्फीयर का ऐड करके हमें आंसर मिल जाएगा 2πRh और 2πr², दोनों का फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब देखो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास दोनों में 2π और r दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो वो हम कर देंगे। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक हाइट और एक r बचेगा, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे यहाँ पर निकाल देंगे। हमारे पास 44 × 13 572 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जस्ट हमने जो अभी किया था, हमने जो ये अभी जस्ट किया था, सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ क्यूबिकल बॉक्स 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 777 है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब कि डायमीटर क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा, ये हमसे अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि आप ही बताओ बच्चों, अगर ये इस क्यूब के ऊपर है, हमें नहीं पता डायमीटर कितना है, अगर ये इस क्यूब के ऊपर है, तो अगर क्यूब की ये 7 सेंटीमीटर का है, तो अगर इसका रेडियस क्या होगा, फिर इसका रेडियस 3.5 होगा। ठीक है ना, अगर हमें यहाँ पर डायमीटर नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे कि जो ये रेडियस है हमारा, सॉरी ये जो हमारा क्यूब का 7 सेंटीमीटर है वही क्या होगा, डायमीटर होगा ऊपर वाले सर्कल का। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि हम मान लेंगे कि हमारा जो डायमीटर है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है, किसका, क्यूब की एज का। ठीक है, तो इस तरह से रेडियस हमें मिल जाएगा 3.5, और हम एरिया निकालेंगे इसका, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या कहते हैं सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, जिस तरह से हमने पहले निकाला था, ये सेम हमने बताया था। इसमें आपको वैल्यूज पुट करके इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हमें बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो शेप दिख रही है आपको सिलेंडर शेप में, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर इधर दिख रहा है और एक हेमिस्फीयर यहाँ पे इधर दिख रहा है। लिखा हुआ है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम इच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन गिवन फिगर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हेमिस्फीयर सा निकाला हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको हाइट दे रखी है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है, रेडियस ऑफ द बेस इज द फॉर्म ऑफ रेडियस इज ऑफ बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, तो ये आपको दे रखा है। तो आपको बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अभी जो आर्टिकल इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो
यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ सर्कल सारी चीज़ दे रखी है, हेमिस्फीयर दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है। तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें ऊपर में भी दे रखा है और नीचे में भी दे रखा है। तो ये करने के बाद आप बच्चों फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला पुट करने के बाद आपके पास आंसर 374 आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये 2πr/h और 2πr² है, 2 इंटू 2πr²। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों करना, और यही होता है बच्चों हमारा वर्कशीट खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।